बसईपुर एक छोटा और बहुत ही प्यारा गांव है। इसी गांव के बीचों बीच थपरेल की छत वाले एक छोटे से घर में रहती है सरिता। उसकी उम्र 19 साल है। सरिता बहुत ही समझदार और चंचल स्वभाव वाली लड़की है। उसके मन में जो कुछ भी होता है वो बोल देती है। इस घर में सरिता अपने पिता के साथ रहती है। उसके पिता का नाम है रघुवीर। रघुवीर सीधा साधा और अपने काम से कम रखने वाला है। और इसी गांव के बाहर पुराने तालाब के पास बने उजड़े से घर में एक लड़का रहता है। उसका नाम सूरज है। वो सरिता का दोस्त है। सरिता के अलावा वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। आज सरिता की शादी की बात पक्की होने वाली है, पर वो उदास बैठी हुई है। उसको उदास देखकर उसके पिता उसके पास आए। क्या हुआ बेटी? कुछ परेशान लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। बाबा, आपको पता है, आज मुझे डर लग रहा है। और यह डर मुझे लड़के वालों से नहीं लग रहा। डर इस बात से लग रहा है कि कल मैं इस घर की नहीं रहूंगी और शायद इस गांव की भी नहीं। मुझे कभी शहर देखने का सपना नहीं था। मुझे बस इतना चाहिए था कि कोई मुझसे एक बार पूछ ले, तुम क्या चाहती हो? पर यहाँ तो लड़की से सिर्फ यही पूछा जाता है कि वह कितने में जाएगी। बिटिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सर झुकाकर काटी है। कभी मजदूरी के सामने, कभी पंचायत के सामने और कभी अपनी गरीबी के सामने। आज अगर तुझे भेज रहा हूं ना, तो खुशी से नहीं, डर से भेज रहा हूं। मुझे डर लगता है कि अगर तू यहां रह गई तो मेरी तरह हर दिन किसी के आगे हाथ फैलाना सीख जाएगी। और अगर मैं वहां भी चुप रहना सीख गई बाबा, तो फिर मेरी जिंदगी में बदलेगा क्या? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता बेटा। तभी तो कहते हैं कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। तभी बाहर से किसी के पैरों की आहट आती है। सरिता, तैयार हो गई? तैयारी तो सालों से चल रही है सूरज, बस आज भेजी जा रही हूँ। सरिता, ऐसा मत कहो। हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। ये दुनिया का दस्तूर है। और तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो बेटा, लड़के वाले आ गए हैं। और एक बात याद रखना, तुम ज्यादा कुछ मत कहना उनके सामने। सरिता कुछ नहीं कहती और अपने पिता के साथ चली पड़ती है। आंगन में कुर्सियां लगी हैं, चाय रखी है। लड़की ठीक लग रही है। घर भी छोटा है, तो दहेज की बात हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगले महीने शादी रख लेते हैं। आपने मुझसे एक भी सवाल नहीं किया, ना मेरी पढ़ाई के बारे में, ना मेरी नौकरी के बारे में, ना इस बारे में कि मैं इस शादी के लिए तैयार भी हूँ या नहीं। तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? बेटी, ये सब बातें घर बसने के बाद देखी जाती हैं। और लड़की का मन कब देखा जाता है? बस करो सरिका। बाबा, आज अगर मैं चुप रही तो फिर पूरी जिंदगी किसी को समझा भी नहीं पाऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। ये सब बातें हो ही रही थी, इतने में गली में एक जीप आकर रुकती है। ये गाड़ी पुलिस की होती है। तुम में से रघुवीर यादव कौन है? जी, मैं हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। पर मैंने किया क्या है साहब? तुम्हें सरकारी गोदाम में आग लगाने के जुर्म में हम ले जा रहे हैं। मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें यह बात कहने की कोई जरूरत नहीं है लड़की। हम अपनी जांच कर रहे हैं और उस जांच में तुम्हारे पिता का नाम सबसे पहले। रघुवीर बिना कोई सफाई दिए चुपचाप पुलिस के साथ चल पड़ता है और दूसरी तरफ लड़की वाले भी उठकर चले जाते हैं, बिना पानी पिए, बिना कुछ कहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सूरज कि क्या करूं, किससे लड़ूं, किससे नफरत करूं और किस पर भरोसा रखूं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बाबा को जानबूझकर फंसाया गया है तो? तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ अपने बाबा को छुड़ाने के लिए। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो फिर कल सुबह गांव के बाहर वाले तालाब के पास मिलना। मैं तुम्हें पूरी बात कल ही बताऊंगा। पर सूरज, तुम वह बात मुझे अभी क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये सही जगह नहीं है और ना ही सही समय है बात करने का। अगली सुबह दोनों तालाब के पास मिलते हैं। बोलो सूरज, क्या बात है? जिस रात गोदाम में आग लगी थी, मैं वहीं काम पर था। मैंने देखा था 2 आदमी पेट्रोल डाल रहे थे और उनमें से एक तुम्हारे मामा भोलाराम थे। मेरे मामा? हाँ, और अगले ही दिन पुलिस के पास बयान गया कि वहाँ तुम्हारे बाबा को देखा गया था। मेरी माँ के मरने के बाद वही तो थे जो हमारे घर सबसे ज्यादा आते थे। वही तो थे जो हर फैसले में आगे रहते थे। सरिता अकेले भोलाराम के घर पहुंचती है। वो अपने घर पर ही होता है। मामा, आपने मेरे बाबा को क्यों फंसाया?
अरे सरिता बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? सच्ची और अच्छी बातें कर रही हूँ मम्मा। मुझे पता है कि गोदाम में आग तुमने लगाई थी। ओह, तो तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। बेटी, तुम्हारे बाला बहुत सीधे साधे इंसान हैं और मैं जो काम करता हूँ उस काम में ऐसे सीधे साधे लोगों की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैंने उसे जेल भिजवा दिया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस गोदाम से हर महीने कुछ राशन चोरी से बाहर जाता था और इस बात की खबर पुलिस तक पहुंच गई थी। अब इसका एक ही उपाय था, गोदाम का जलना, ताकि पुलिस को ना अनाज का पता चले और ना ही कागजात का। अगर गोदाम जल गई थी तो मेरे बाबा को क्यों फंसाया? क्योंकि मुझे पता था कभी न कभी ऐसा एक दिन जरूर आएगा। इसीलिए मैं अपना कुछ अवैध काम तुम्हारे पिता के नाम से करता था और वो कागजात मैंने पुलिस को बता दिए, जिससे अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। मामा, तुमने ठीक नहीं किया है। मैं तुम्हारे काले कारनामे पुलिस को जरूर बताऊंगी। हाँ, जरूर बताना, पर तुम पर विश्वास कौन करेगा? तभी अचानक वहाँ पर सूरज आ जाता है। भोलाराम उसको देखकर चौंक जाता है। सूरज, तुम यहाँ? हाँ, मैं अब बहुत हो गया भोलाराम, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सूरज, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ मजदूर नहीं हूँ। पिछले 2 साल से मैं जिले की विजिलेंस टीम के लिए यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कि इस गोदाम में कुछ गड़बड़ चल रही है। वो तो तुम सब जानते थे। हाँ, और मेरे पास इस भोलाराम के खिलाफ सारे सबूत भी है। बाहर से टीम आती है, भोलाराम पकड़ा जाता है और घनश्याम को भी छोड़ दिया जाता है। तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। थे बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वह सूरज ने किया है। आज सूरज के कारण ही आप रिहा हुए हैं। सूरज, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शर्मिंदा मत कीजिए चाचा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं सरिता से शादी करना चाहूँ, क्योंकि सरिता एक बहुत ही समझदार और निडर लड़की है। बेटा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सरिता से पूछ लो। सरिता करोगी मुझसे शादी? ठीक है सूरज, शादी तो मैं करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सरिता? तुम्हें मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। पर बात बताने के लिए मुझे वो बात मालूम भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, तुमने सही कहा। दरअसल मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास मेरे मामा के खिलाफ सारे सबूत थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं सरिता, मेरे पास तुम्हारे मामा के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, सिवाय इसके कि उस रात मैंने उनको गोदाम में आग लगाते हुए देखा था और उन पर डिपार्टमेंट को शक भी था। तो फिर तुम्हें सबूत कहाँ से मिले? सरिता, मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के खिलाफ कुछ बताऊंगा तो तुम अपने मामा के पास जरूर जाओगी, और इसी बात का मैंने फायदा उठाया। जब तुम अपने मामा के पास गई थी तो मैं वही बाहर खड़ा था। मैं तुम दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रहा था और वहां पर भोलाराम ने खुद अपने सारे जुर्म तुम्हें बताए। सूरज, ये तुमने बहुत अच्छा किया।